नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आप सभी देवतुल्य जनमानस के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करना चाहता हूं। और मेरा जो विषय रहेगा वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है और ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध रखता हूं। आप अपनी प्रतिक्रिया जात पात धर्म से ऊपर उठकर अपनी बात को जरूर रखना, क्योंकि आपको पता है मैं भी उत्तराखंड का बेटा हूं, तो हजारों लोगों के मैसेज आते हैं। क्योंकि जब भी सामाजिक कोई मुद्दे होते हैं या देश के किसी भी कोने में कोई घटना होती है, जैसे विदेशों में कहीं भी किसी के बच्चे फंस जाते हैं तो लोग मेरे पास आते हैं। किसी का बच्चा मर गया, उसका पास कोई भी, इसी प्रकार से जब मेरे देश के अंदर और स्पेशली मेरी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जब कोई घटनाएं घटित होती हैं तो उनको लेकर लोग मुझसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे कि क्या प्रतिक्रिया देते हैं। और मैं सिर्फ इंसानियत के लिए काम करता हूं। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कौन किस पार्टी का है, किस पार्टी का, भीम आर्या का, बीजेपी का है, कांग्रेस का, अलाना फलाना, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। जब मेरे उत्तराखंड के 70 विधायक कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं, मेरा राज्य का मुख्यमंत्री बड़े भाई धामी जी जब वो भी कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं, हमारे 5 सांसद वो भी कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं, हमारे 3 राज्यसभा सांसद वो भी कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं, तो बाहर वाला तो आएगा ना किसी को तो आना पड़ेगा। चाहे वो राजनीतिकरण करने के लिए, राजनीतिकरण तो बीजेपी भी कर सकती है ना, क्यों नहीं करा, क्यों नहीं आए? कांग्रेस के बड़े शीर्ष अधिकारी क्यों नहीं गए? एक आदमी बाहर से आया, चाहे कैसे भी आया, उसके मन में क्या है, चाहे वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद पहले किसी मुस्लिम खानदान का है, वहां से आया, वो आया, मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है। जिसके पास भी जो भारत के अंदर रहता है, हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक है और हर एक धर्म में उत्पादी लोग हैं। इसमें कोई दूध का धुला हुआ कोई धर्म नहीं बचा हुआ कि कोई धर्म ऐसा हो जहां दूध का धुला हुआ कोई बचा हुआ हो। यहाँ लोग माँ को मार रहे हैं, बाप को मार रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, वृद्धाश्रम पे छोड़ रहे हैं, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का, चाहे क्रिश्चियन का। तो इन चीजों को छोड़ दीजिए, ये धर्म जाति की चीजों को अलग कर दीजिए। बात है जो व्यक्ति जिस टिहरी की जो सांसद है वो तक वहां नहीं गई है, टिहरी की जो सांसद है वो तक नहीं गई, माला राजलक्ष्मी शाह। मुख्यमंत्री जो सेलिब्रिटियों को 30-30 सेकंड की वीडियो करता है, इनके घर में भी तो कॉल कर सकता था, चंद्रशेखर आजाद, चाहे हिंदू धर्म का, चाहे उसने मुस्लिम बना, चाहे मुस्लिम से हिंदू बना, है तो इंसान भारत का। कम से कम ऐसे लोग आके हमारे हिंदुस्तान के या हमारे उत्तराखंड के लोगों को उनकी औकात तो दिखा रहे हैं कि उठो, अबे नालायकों उठो, अरे गधों उठो, तुम सो रखे हो, तुम्हारी आत्मा मर गई, उठो। लेकिन कोई नेता नहीं आया। क्यों? तुम लोगों की औकात और तुम्हारी हैसियत सिर्फ तुम्हारी जात पात के चक्कर में वो उस धर्म का है। वोट लेते समय क्या तुम्हारी दादी मां मर जाती है? वोट लेते समय तो नहीं सोचते तुम कि ये इस धर्म से आता है, इस जाति, तब तो तुम उनके घर में चाय भी पीते हो, तब उनके घर में पकौड़े भी खाते हो, तब तो कहते हो अरे भाई केतन की मम्मी थोड़ा सा चाय बना देना, तब तो तुम उसके घर में जाते। केतन की पिताजी जरा मेरे लिए पकौड़े बना देना, अरे केतन की दादी जरा मेरे लिए ये भी बना देना, तब तो तुम ऐसे जाते उनके घर में। अगर अभी चुनाव हो जाते, मैं पूछना चाहता हूं, हमारे उत्तराखंड के 5 सांसदों को हमने चुन के भेजा, उनकी क्या जिम्मेदारी है? अगर केतन की दीदी या केतन की भूलिया उसके रिश्तेदार वालों ने अपने कंधे पर या उसके कंधे पे सर रख के रोए, कौन? चंद्रशेखर आजाद के कंधे पे या कंधे पे सर रख के रोए, आप जो भी था। यही चीज माला राजलक्ष्मी भी तो कमा सकती थी, माला टिहरी की जो वो है सांसद, वो भी तो कमा सकती थी, महेंद्र भट्ट भी तो कमा सकते थे, हरीश रावत भी तो जा सकते थे। लेकिन मैं सरकार जब सिटिंग ऑन गवर्नमेंट जिसकी होती है उसी पे उंगलियां ज्यादा उठती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है हर जनता के आंखें खोलना। मैं राजनीति वाला नहीं हूं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा उसकी बुराई करो, मैं वो कहता हूं जो सही है। हम जब से पैदा हुए हैं और जब से हम वोट देने वाले बने, हमने हमेशा अटल आडवाणी जी को वोट दिया है। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर जातिवाद के नाम पे, पहले तो छोटी सी पॉपुलेशन उत्तराखंड की, उसके अंदर तुम जो है जातिवाद नाम का वो
क्या आप कर रहे हो? दिमाग, पहले भ्रष्टाचार का दिमाग, घूसखोरी का दिमाग, रिश्वतखोरी का दिमाग, नशे का, वेश्यावृत्ति, ये और घुसपैठियों का दिमाग, अब एक और दिमाग आ गया। तोड़ो लोगों को, ऐसे तोड़ते रहो, अपनी रोटियां सीखो, 5 उस पार्टी के बनो, 5 इस पार्टी के बनो, मुखिया जैसे तुम धर्म के ठेकेदार हैं, जैसे तुम्हारे बाप दादों की जागीर उत्तराखंड। इस उत्तराखंड में हर व्यक्ति का स्वागत है। बस मैं एक ही चीज कहता हूं, गुंडागर्दी बदमाशी नहीं होनी चाहिए। भारत का नागरिक कोई भी किसी भी कोने में जा सकता है, लेकिन गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। हम भी जम्मू कश्मीर में जाएंगे, या राजस्थान जाएंगे, या मणिपुर जाएंगे, मिजोरम जाएंगे, या हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, या तेलंगाना जाएं, हैदराबाद जाएं, कर्नाटका जाएं, बेंगलोर जाएं, हमारे भी लोग जाते हैं ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सबसे पहले कौन उनके घर में कौन सा पॉलिटिशियन गया। इसको बोलते करेक्ट पॉलिटिशियन। चाहे राजनीतिकरण करने गया, चाहे कुछ भी किया, उसने मौका देके चौका नहीं मारा, छक्का मारा, सीधा गुगली फेंकी और बाउंड्री लाइन के बाहर कर दी, और जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों को खुजलियां हो गई, मिर्ची लगे राजनीतिक पार्टियों को। अरे भाई, कब तुम राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के सोचेंगे? सवाल ये, तुमने चाहे केतन को चाहे घर में गया, कैसे? बात है, जिसने गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए, ये कोर्ट का काम है। हर आदमी ने अपनी ओपिनियन दिए। मैं भी एक भारतीय नागरिक, उत्तराखंड का बेटा हूं, आपका सेवक हूं, मैंने भी अपनी ओपिनियन रखी है। मेरी ओपिनियन हो सकता है किसी को पसंद ना आए, किसी को पसंद आ रही होगी। इसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने विचार रखने का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हक है, हर व्यक्ति को हक है। तुम किसी को रोक नहीं सकते। तुम्हें किसी से भड़ास निकालनी है क्या? आप अपने देखिए, एक व्यक्ति आता है, अपनी बात करके गया, दूसरा विधायक कोई गए नहीं हुआ। शायद विक्रम सिंह जी गए होंगे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मुझे जहां तक अपनी जानकारी है, जो भी मैंने अपनी जांच पड़ताल के हिसाब से बात करा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक कॉल नहीं किया उनकी पत्नी को। मुख्यमंत्री से सबसे पहले कॉल जाना चाहिए थे उस मां को जिसने अपना बेटा को। अब उसका बेटा गलत है या नहीं है, या चाहे लड़की और लड़का अर्धनग्न अवस्था में मिले, वो काम कोर्ट का है। पहली बार तो जब कोई किसी घर में आता तो दरवाजा क्यों खोलते हो? दूसरी बात तुमने ये भी कहा कि लड़की नग्न अवस्था में, तो लड़की ने उससे हल्ला क्यों नहीं मचाया? उसको अंदर कैसे आने दिया? अंदर आने के बाद लड़की ने चटकनी कैसे लगा दी? फिर कैसे नंगे पंगे जो भी चंगे, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैं मुंह पे बोल रहा हूं। इसलिए ये सब चीजें जो है ना, ये बहुत सारी चीजें गौन हो गई है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं आज वीडियो बिल्कुल छोटा करूंगा। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तब देखता हूं कि जब हमने चुन के तुम्हें वोट दिया, निकम्मे, निठल्ले, बिल्कुल गधा प्रवृत्ति के लोग, बिल्कुल जिनकी जमीर मर चुकी है। शर्म कीजिए। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, दलित धर्म, अलाना धर्म, फलाना धर्म, वोट लेने के लिए तो सारे धर्मों से तुम्हें भीख चाहिए। कह दो सारे कि मुझे इस धर्म के वोट नहीं चाहिए। कह दे कोई माइकलाल, जिस क्षेत्र में बीजेपी वाले को वोट पड़ते वो कह दे, वो अपनी मां की कसम खा के बोले कि मुझे मुस्लिम से वोट नहीं चाहिए। मुस्लिम वाला बोल दे मुझे इस धर्म से वोट नहीं चाहिए। क्रिश्चियन वाला बोलता मानो मैं तुम्हें वोट देते समय तो तुम फटाफट जाते हो, खून देते समय तो तुम खटाखट जाते हो। यार कुछ भी है। आई फील सो हैप्पी कि जब हमारे नेता नहीं गए, हमारे 70 विधायकों में से कोई नहीं गया, क्योंकि तुमने छोटी जात को नहीं समझा। अरे तुमने तुच्छ समझ के, धिक्कार है तुम्हारे जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हारी सोच को। और ऐसे नेता देश के लिए और समाज के लिए बहुत घातक होते हैं, जो लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। गलती किसी की भी है, केतन की है या पवार फैमिली की, वो कोर्ट का जजमेंट है, उसमें मैं नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, जब चंद्रशेखर आजाद से पहले तुम क्यों नहीं गए? मैं एक सवाल पूछता हूं, मुख्यमंत्री जी आप क्यों नहीं गए? आपके तो चुनाव आ रहे हैं 2027 में, क्यों तुम्हें फिर बोलते ब्राह्मणों के वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए चुपचाप हो गए, ना इधर ना उधर। मतलब तुम बीच वाले हो गए, मतलब ना नौ में ना नौनी में, तुम बीच वाला छे, मतलब यन सीधा यन वेगे, मतलब ना ये तो वेगो मतलब। और क्या वे? अरे आप तो सोचिए, चलो सबसे पहले आप राज्य के मुखिया कोई भी होता है, उसका कर्तव्य बनता है, चाहे उसने उसको वोट दिए या वोट नहीं दिए, उसका कर्तव्य बनता है सबसे पहले उनके घर में जाना। जब सतपाल महाराज जी बीमार हुए, आप तुरंत हमारे उत्तराखंड का हेलीकॉप्टर लेके हमारी जनता के टैक्स के पैसे से तुम सतपाल महाराज जी को देखने के लिए एम्स में पहुंच गए। एम्स में, क्योंकि करोड़ों रुपए का पैसा आता है, इधर से उधर से सब नेताओं से तुम्हें पैसा मिलता है। मुख्यमंत्री कोई भी होता है, उसको सारे विधायकों के 20% 30% कमीशन मिलता है। कोई भी विधायक है, कहीं भी कोई काम हो रहा है, जिला पंचायत सदस्य भी काम करा रहा है, वो भी कमीशन देता है। विधायक कोई काम करा रहा है विधायक निधि से, वो भी 30% कमीशन देगा। सांसद काम करा रहा है, वो भी अपने आका को पैसा देगा। तुम क्या बेवकूफ समझते हो क्या मेरे को या हम लोगों को? वी आर नॉट ए फुलिश, यू कैन डोंट ट्राई टू बी। बहुत कुछ बोल सकता हूं मैं आपको, आप लोगों को। आप क्यों नहीं गए उसके घर में? तब क्यों नहीं गए आप क्यों नहीं गए उसके घर में? एक सवाल पूछता हूं, आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए आप उसके घर में? सिंह कीर्ति बोला नमस्कार,
क्यों नहीं गए? मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, ना दारू है, ना बीड़ी है, ना चाय है, ना सिगरेट है, ना तंबाकू है, लेकिन मुझे जब चंद्रशेखर आजाद, चाहे वो गलत है कैसा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आया ना, आया गया ना, लेकिन आपकी टिहरी गढ़वाल की सांसद किधर है? शक्तिलाल शाह, दूसरे नेता किधर है? किधर है वो? हम ही सब पार्टी से ऊपर उठकर सोचा करो। ये जात पात धर्म, दुनिया में हमारे उत्तराखंड के कई लोग मुस्लिम देशों में रहते हैं, और कैसे रहते हैं? रूम के अंदर। उधर पाकिस्तानी भी होगा, बांग्लादेशी भी होगा, आपका इजिप्ट का भी होगा, आपका केनिया का भी होगा, दूसरे मुल्क का भी होगा, नेपाल का भी होगा, सब होंगे। अभी 5 सांसदों में से एक भी सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। मैं क्या समझूं? और इन 5 सांसदों में से एक ऐसा सांसद बता दो जो पहाड़ी चढ़ सके, उत्तराखंड की पहाड़ों में चढ़ सके, कोई चढ़ सके। मुझे एक एमपी का नाम बता दो मुझे। क्या इनकी आत्माएं नहीं है? दे आर नॉट माई एनिमी और आई एम नॉट देयर एनिमी। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन। मैं रिस्पेक्ट करता हूं जो भी व्यक्ति है, लेकिन गलत को गलत बोलने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि जो जिंदा है उसकी निंदा भी है, और जो जिंदा है वो अपनी बात रखने की ताकत भी रखता है। जो मरे हुए लोग होंगे, जिनकी आत्मा, जिनकी जमीर मर चुका है, वो अपनी आवाज कभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो बिके हुए हैं। उनकी आत्मा, उनके माँ बाप ने, उनकी माँ ने उन्हें ऐसी दूधी नहीं पिलाई कि वो शेर की तरह धाड़ सके, अन्याय के खिलाफ बोल सके, नशे के खिलाफ बोल सकते, गुंडागर्दी के खिलाफ बोल सके। अगर माँ ने दूधी पिलाई होती ना ढंग से उस समय, तो आज ये नेता ऐसे नहीं होते। नेताओं में इतना ये समाज को बांट रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं। पहले छोटा सा उत्तराखंड है, उसमें भी तुम ये दलित, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, मैं ब्राह्मण। मैं भी जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी ने अपने पॉकेट से, अपने बिना सरकारी खजाने के, बिना किसी से लिए 1 रुपए के कितनों की मदद करी मुख्यमंत्री ने? जितने भी हमारे मुख्यमंत्री 25 साल में बना, बताओ जनता के सामने। बुद्धि असवाल जी, आपको प्रणाम। जातिवाद की राजनीति कहां से बन जाएगी? सही, बिल्कुल। तब संतोष सुनियाल जी, मुझे बताइए, आप मेरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को ये पूछिए, जब से मुख्यमंत्री में आज तक उन्होंने अपने जेब से, अपनी तनख्वाह में से कितने लोगों के लिए काम करा? जरा बताएं मुझे। मैं भी बताऊंगा, मैं भी आपको पूरी फाइलें दिखाऊंगा। ऐसी सारे विधायकों का रिकॉर्ड निकालो, सारे सांसदों का रिकॉर्ड निकालो, विधानसभा स्पीकर का रिकॉर्ड निकालो, जितने भी नेता उत्तराखंड में बने हैं जो झोला छापते, निकालो बाहर। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले राज्य को आप संभाल नहीं सकते, और आप सपने देखते हो बड़े बड़े। पहले अपना घर शुद्ध करो, पहले अपने उत्तराखंड को बचाओ घुसपैठियों से, मानव तस्करी से, जातिवाद का जो दिमाग है, इससे अपने देश को बचाओ। क्योंकि तुम लोगों को तो मिल जाएगी। जिसने ठाकुर की बात करी, वो ठाकुर वाला अपना आराम से लोगों को गुमराह करके सांसद बन जाता है। इधर ब्राह्मणवाद करके वो भी संसद भवन के अंदर पहुंच गया, चाहे वहां जाके सोट्टा पीगा ऐसे करके। एक उधर भाई वो निकल गया, मुस्लिम भाई का चहेता ठेकेदार, वो उधर जाके अपना जिंदगी, अपनी आराम की जिंदगी जी रहा है। उधर कोई क्रिश्चियन भाई वो अपनी जिंदगी जी रहा है। बाकी जो मर रहे, जो बेचारे कल तक वोट दे रहे थे, वो आज भी वहीं के वहीं है। वो वहीं है, महिलाएं वहीं, बेरोजगारी वहीं, गुंडागर्दी वहीं, रिश्वतखोरी वहीं, वेश्यावृत्ति वहीं, सब कुछ वहीं की वहीं पड़ी है जहां से शुरू हुआ। कोई बदलाव हुआ तो बता दो मुझे, आप बता दीजिए मुझे। हुक्म सिंह नेगी जी, बहुत सुंदर बोला। रतुरी का से आता, थैंक यू वेरी मच। सॉरी सर, आपका पूरा कमेंट नहीं पढ़ पाया। रोशन डरगेन जी, बिल्कुल भाई जी, आपकी जैसी सोच सच की हो जाती तो बढ़िया। आप जरा विदेशों में जाइए, आप जाइए किसी अरबियन देशों में जाइए, यूरोप में जाइए, जापान में जाइए, देखिए लोग कैसे रहते हैं। आप देखिए, कभी जापान में सुना किसी धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटते हुए? सुना? सिंगापुर में सुना? कभी? चाइना में? हमारा देश है, बस ऐसी बांटते रहो, बांटते रहो। इसको जितना लोगों को बांटो, खून खराबा कराओ, दूर से तुम नेता लोग सेकते रहो। तुम यही तो चाहते हो? अपने गुर्गों को 10 गुर्गे इधर से भेजो, 10 लोग, 10 इस पार्टी ने भेजे, 10 उस पार्टी ने भेजे, और आपस में लड़ा दे, बाद में वही मंत्री सलाह करने के लिए आते। वही तो चाहते मंत्री लोग बात करते। परवीन जी हैं, बात सत्य, बिल्कुल समझना चाहिए। थैंक यू परवीन जी। और राणा जी है, पेट्रोल में एंथोल, ये तो अपने वह है, क्या नाम के, अब उनकी बात कर रहे हैं, गडकरी की बात कर रहे हैं, उनके बच्चों का एंथोल। अरे बहुत सारी चीजें सर, एंथोल का मुझे मालूम है सर, मैं इस बारे में जरूर टॉपिक पे बात करूंगा सर। लेकिन मुझे तब बुरा लगता है जब मैं देखता हूं मेरे उत्तराखंड के जो छोटा सा एक बच्चे की तरह, एक प्यारा सा अंडे की आकार का, चलो लगा लो, एक छोटा सा उत्तराखंड है, जिसकी पॉपुलेशन अगर आप अभी चेक करेंगे, निकालेंगे, या 2025 के साथ 2024 के रिकॉर्ड से 1,35,00,000, 1,40,000 मिलेगा। सॉरी, 1,40,00,000। और इस राज्य के अंदर भी लोग तोड़ रहे हैं। लोग कहते थे छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन यहाँ बच्चे 2 अच्छे नहीं हो रहे, यहाँ तो 2 अच्छे बच्चे भी आपस में लड़ रहे हैं। हम कैसे अपने देश को बचाएं, आप मुझे बताइए। विजय आर्य जी हैं, भाई जी विचारों के नमन है। भाई जी आपकी सोच और आपके विचारों को नमन है। आप इंसानियत को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। आप जैसे लोगों की
लोगों को, उत्तराखंड को एकजुट होकर बचा सकते हैं। आप सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सिमरन कुमारी जी भाई जी सही बोल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। और करिश्मा चौहान जी हैं, अंकिता भंडारी केस में भी कोई नहीं आया सर आगे, तब कहाँ थे ये लोग। बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं आया, मैं मानता हूं, बिल्कुल सही बात करी है। और मैं अंकिता भंडारी के मामले में भी कभी फुर्सत से आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता है और न बताई गई हैं। बहुत सुंदर। अंकिता भंडारी मामले में भी आपको शायद पता नहीं है, जो कोर्ट ने बहुत सारी चीजें छुपाई हैं, क्योंकि उन्होंने जब बोला था बहुत सारी चीजें बोली थी। इस लड़की ने खुद आत्महत्या की, इसके साथ में बहुत सारे, मैं भी बोलना नहीं चाहता, नहीं तो उबाल आ जाएगा, उसके बारे में कभी बताऊंगा। जो कुछ दिनों के बाद ये सब जेल से छूट जाएंगे, अपने घर जाएंगे, अपने घर में आराम से अपने माँ बापों के साथ रहेंगे, तीनों के तीनों। जो जितने लोगों को भी इन्होंने जो अंकिता के मामले में जिनको आजीवन कारावास है, इनको ना फांसी होगी ना कुछ होगा। आप लिख के ले लीजिए, ये लोग छूट जाएंगे कुछ महीनों के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी बताई नहीं है। कुछ पॉक्स के कुछ कानून के तहत लड़कियों के बारे में बोल नहीं सकते, उसने क्या ऐसी घटनाएं पब्लिक में नहीं ला सकते, वो चीजें कोर्ट के बीच और इन लोगों के बीच, कोर्ट से बाहर उन्होंने बात लीक नहीं करी है। जो आत्महत्या की बात है वो सही है कि गलत है, वो कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा सब चीजें। राजनीति वाले राजनीति करेंगे, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। रविंदर रावत जी हैं, सही बात है भाई जी। और बीरज कुमार जी हैं, थैंक यू वेरी मच। और रीता देवी जी, धन्य आप, धन्य हो भाई जी आपको, थैंक यू वेरी मच। संदीप जी आपको ही मेरा प्रणाम। कैलाश जी भाई जी, आपको भी उत्तराखंड का सीएम होना चाहिए। नहीं सर, मैं आप लोग का सेवक और सेवक बन के हमेशा रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं लोगों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। मैं ना किसी पार्टी, मैं सिर्फ इंसानियत को सपोर्ट करता हूं। मुझे आप जिस दिन मुझे ऐसी एक राजनीतिक पार्टी बता दोगे जिसके अंदर गुंडागर्दी नहीं है, बदतमीजी नहीं है और दारू नहीं पीते, तब उस दिन मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूंगा। जिस दिन मुझे हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसी पार्टी बता दोगे जहां रेपिस्ट नहीं है, गुंडे नहीं है, बाहुबली नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, उस दिन मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूंगा। अगर ऐसी कोई हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं बनी है तो पार्टियों को मारो लात और इंसानियत को रखो याद। हमेशा ध्यान रखो, अच्छे बनो, इंसान बनो। पार्टियां कुछ नहीं, पैसे ही कमाने के तो लोग राजनीति में जाते हैं ना, पैसा कमाना, दादागिरी दिखाना, अपनी चमक धमक दिखाना, सत्ता का नशा, सत्ता का पैसा वसूल करना, गरीबों पे हथौड़ा चलाओ, गरीबों पे लाठियां चलाओ, गरीबों पे डंडे बरसाओ। इसलिए लोग सत्ता में जाते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। पुलिस वाले, क्योंकि चकाचौंध की दुनिया में लोगों को लगता है उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके पास इतना घर है, उसके पास इतना बंगला है, उसके पास ये गाड़ियां। लोगों को ये चीज चकाचौंध की दिखावे के चक्कर में कोई कर्जा ले रहा, कोई यूट्यूबर्स को देख रहा, उसकी असली जिंदगी में कोई घुसना नहीं चाह रहा, वो क्या दिखा रहा है। बच्चे आपस में लड़ रहे, एक दूसरे को जल जल के मर गए, आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, खत्म कर। सच्चाई किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। आई एम सो सॉरी, एक दूसरे की टांग है ना उत्तराखंड में सही बिल्कुल से यही चल रहा है। सर मुझे बहुत बुरा लगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं बड़े भाई, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं जब से मैं जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जब मैं वोटर बना, मैंने अटल आडवाणी जी को वोट दिया। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोट देने वाले किसको देते थे? अटल आडवाणी जी को। इन्होंने उनको मिट्टी में मिला दिया। हर चीज पे वो चल रहा है। जब मैं तो तब हद होता है जब किसी महिला का पति की डेथ हो जाती है, या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, या किसी बच्चे को बाघ खा जाता है, या किसी की मां को बाघ खा जाता है। लेकिन हमारे राज्य के मुखिया और नेताओं से लेके जिलाधिकारी से लेके कोई नहीं पूछता उन्हें कि क्या है, ना कोई बात करता है ना कुछ। तुमने क्या समझ, कीड़े मकोड़े समझ रखा लोगों को। मुझ में कीड़े मकोड़े समझ, तुम कीड़े मकोड़े जो तुम वोट मांगते हो लोगों से। तुमसे ज्यादा नालायक कौन है इस दुनिया में? भीख मांगते हो और फिर राजा बन जाते हो, और बाद में अपने औकात भूल जाते हो कि हम कहां से उठे थे। शर्म कीजिए। रवि कुमार भाई जी असली हीरो। मैं तो सर आप सबका सेवक हूं। रमेश सरपंच जी, आप जैसे लोगों को हमारे उत्तराखंड की बचा सकते हैं, चाहे वो जातिवाद और राजनीति विकास की बात की, तन के परिवार को। जी सर, हम तो यही कहते हैं। देखो सर, मैं तब मानूंगा उस नेता को जो जातिवाद की बात करता है, बोल दे मुझे हिंदू के वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए, मुझे दलित के वोट नहीं चाहिए, तब मानूंगा मैं उसको। दुकान खोल के कोई बैठा हुआ है, बोल दे मुझे इसके वोट नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे इसके, तब मानूंगा मैं आपको। तब मानूंगा मैं आपको। वोट लेने के लिए तुम भिखारी बन जाते हो, तुम चरणों में गिर जाते हो। जी, राजा वही है जो न्याय करे। बिल्कुल सर, मोहननाथ जी बोल रहे हैं, राजा वही होता है जो न्याय करता है। सर आप क्या सोचते, अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हो तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मैं बहुत बड़ा महात्मा बन गया, या किसी मौलवी परिवार में कोई हो गया तो बहुत बड़ा वो बन गया, सूफी संत बन गया, या किसी क्रिश्चियन धर्म में आ गया तो बहुत बड़ा हो गया। आपने सोचा जो चर्च के अंदर जो फादर जिनको बोलते, पादरी जिनको बोलते, वो बहुत बड़े हैं? सोट्टा पी रहा, कोई दारू पी रहा, आपको क्या लगता है? आप कल परसों देखो, हमारे जो सिख भाई थे उनमें से भी कुछ लोग कितने बिगड़े हुए थे। सारे हर धर्म में बिगड़े हुए नहीं होते।
मेरा भारत मान 100 में से 80% बेमान, फिर भी मेरा भारत मान, क्योंकि 20% जो लोग हैं अच्छाई, इतनी अच्छाई, जो 20% अच्छाई बची हिंदुस्तान में, मतलब ये दिखाता है कि अगर 20% भी अच्छाई है, वो 80% बुराई पे भारी है। मतलब अच्छाई हमेशा जीतती है। अच्छे बनो, जाति धर्म के नाम पे मत बांटो। कभी बाहर निकलो, देखो लोग कैसे रहते हैं, मिलके रहते, प्यार। मेरे हिंदुस्तान में लड़ाते एक दूसरे को। पेट्रोल खरीदना है मुस्लिम देशों से, लेकिन इनसे नफरत करो। उससे खरीदना है, नहीं, लेकिन वोट मांगते समय उनके घर में, अरे आज सेवैयां बनी कि नहीं बनी है आज, अरे आज तो इसका त्योहार है, अरे ईद मुबारक हो भाई, आज सेवैयां बनाई कि नहीं बनाई बहन जी, अरे थोड़ा हमें भी खिलाता। तो चूल्हे पे जाके बैठोगे, चूल्हे पे जाके चुनाव के समय, और जैसी वोट मिल गया, अरे अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा देश है, इसको बांटो मत। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति गलत करता है, उसको सबक मिलना चाहिए। अगर मैं गलत हूं, आप हमें दीजिए। ऐसे तुम किसी को बोल रहे, भीम आर्मी का जन्म क्यों हुआ, यूकेडी का जन्म क्यों हुआ, स्वाभिमान मोर्चा का जन्म क्यों हुआ, क्या जो आप पार्टी, उनका जो नई पार्टी, उनका जन्म क्यों होता है, क्यों होता है, उनको क्या जरूरत है। मैं एक सवाल कह रहा हूं, इसलिए होता है जब समाज में पुराने लोग सही काम नहीं कर रहे या सही दिशा पे नहीं चल रहे, तब नई नई पार्टियों का जन्म होता है। कुछ पार्टियां अपना राजनीतिक स्वार्थ ढूंढती हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने आप को समझ रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। हर आदमी चाहता मैं रसूखदार बनूं, सत्ता में आऊं, देश को कब मतलब देश में खूब एंजॉय करूं, खूब अच्छे से लाइफ को जीऊं, उल्टे सुल्टे अपना रसूख जमाऊं, अपनी ताकत दिखाऊं, इसलिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि रावण की हस्ती नहीं थी, तुम कौन से हैं। जब रावण की नहीं थी हस्ती, तो तुम कौन सी बस्ती भाई, ये सोचो। जब रावण जैसा इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा बाहुबली, उसकी हस्ती नहीं रही, तुम कौन से खेत की मूली हो। चाहे तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, तुम्हारे कुछ नहीं, तुम यही रहोगे, जाना मिट्टी में है। दिनेश कोहली जी हैं, रतुल जी आप काबिल तारीफ है, थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार और साथ हमेशा मिलता है। संजय संजू जी हैं, दुनिया में याद रखना, मैं जाते जाते बता रहा हूं, फुटबॉल, एक फुटबॉल सोने की है, एक चांदी की है और एक सिल्वर की है। फुटबॉल को कितने भी ऊपर फेंको, आएगी जमीन में ही, इधर ही आएगी नीचे। समझ में आ रहा कुछ, समझ में आ रहा। फ्लाइट चाहे वो आपकी एयर इंडिया की हो, चाहे ब्रिटिश एयरलाइंस हो, चाहे आपकी वो अमेरिकन एयरलाइंस हो, चाहे इथोपिया की एयरलाइंस हो, चाहे वो आपकी एमिरेट्स एयरलाइंस हो, उड़ेगी जमीन से ही, उड़ेगी जमीन से ही, और लैंडिंग भी जमीन में होगी। ऊपर क्रैश हो गया तो भी टुकड़े जमीन में आएंगे। आ गया समझ में या नहीं आया, आया कि नहीं आया। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिए। और जिनको जलन आ रही है वो मिर्ची लगाए और अपने आंखों के घर में जाए, वहां आराम से उनके साथ सोएं, ठीक है। जिसके अंदर इंसानियत होगी ना, वो बात को समझेगा। जिसके घर में माँ होगी, जिसको माँ ने जन्म दिया होगा, जिसको माँ ने जन्म दिया होगा ना, जिसको माँ ने जन्म दिया होगा, वो जातिवाद की बात नहीं करेगा। माँ माँ होती है, चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम हो, सिख हो, फारसी हो। कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देती है। देती है कोई माँ अपने बच्चे को गलत शिक्षा? जरा मुझे बताना, जरा मुझे बताना। कोई माँ इस पृथ्वी में है जो अपने बेटे को गलत शिक्षा देगी? चाहे हिंदू की माँ हो, चाहे मुस्लिम की माँ हो, चाहे सिख की हो, चाहे फारसी की हो, किसी को, कोई माँ अपने बच्चे को गलत शिक्षा देती है? जब भी माँ का बच्चा जन्म होता है, अपने स्तन का दूध पिलाती है। वो बात अलग है कि आज के समय में या जिला प्रमुख के पीछे घूमता है बजट लेने के लिए, ऐसे ही वहां का प्रमुख विधायक के कुर्ते के पीछे घूमता है, और विधायक मुख्यमंत्री के पीछे, और मंत्री मुख्यमंत्री के पीछे, और मुख्यमंत्री अपने आका के पीछे घूमता है, और आका पब्लिक के पीछे। समझे ना, ये एक सिस्टम है बनाया हुआ नेताओं का, एक जाल है बुना हुआ। आप नेता को देख के, एक कांस्टेबल है, आप कांस्टेबल को देख के डरते हैं, कांस्टेबल अपने सब इंस्पेक्टर को देख के डरता है, सब इंस्पेक्टर अपने इंस्पेक्टर को देख के डरता है। मालूम है ना, ये जैसे जैसे उनकी प्रमोशन है, जैसे जो उनके पद है, उसी हिसाब से। अब मुख्यमंत्री, कोई भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री, उसको देख के उसके विधायक डरते हैं, और मुख्यमंत्री किसको देख के डरता है? अपने आंखों को देख के। दो कहना नहीं मानेगा, लात मार के दूसरा मुख्यमंत्री बना देगा। ऐसो आराम की जिंदगी, इसलिए कहेगा हाँ भाई, झुकने को भी तैयार हो और ऐसे करने को भी तैयार हो। तो ये सब चीजें जो होती है ना, सिस्टम को सच बोलना चाहिए, डरो किसी से नहीं। क्या करेगा कोई? मार देगा ना। अगर चार गुंडे, मान लो मैं इतना कड़क बोलता हूं और एकदम ऐसा बोलता हूं, मान लीजिए मुझे कल 4 लोगों ने मार दिया, थोड़ी देर के लिए सोचिए, मुझे 4-5 लोगों ने कहीं मिलर मुझे गला काट दिया, मुझे मार दिया, मान लो मैं चले गया इस दुनिया से। अगर मैं अच्छा कर्म करके गया, मैं अच्छा कर्म करके जाऊंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन जिन्होंने मुझे मारा, जो गुंडे मुझे मार रहे हैं या मार दिया, गुंडों ने, बाहुबली नेताओं ने, वो क्या हमेशा इस देश में रहेंगे? लेकिन वो कहां जाएंगे मरने के बाद? नर्क जैसी जिंदगी में। अब नर्क की जिंदगी क्या होती है, एक बार पढ़ के जरूर देख लेना। भले हम नहीं गए, लेकिन पढ़ो।
आपको पता लग जाएगा कि नर्क क्या होता है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि 10 गुंडों ने तुम्हें मरा दिया, तुम्हारी आवाज दबा दी। मरेगा वो भी एक दिन, आना उसको भी पड़ेगा भगवान के दरबार में, आना पड़ेगा उसको भी। आप ध्यान रखिए। यस, गुरु सेवाल जी हैं। मुझे तो लगता है कि आपके जैसे बेबाक अंदाज में कोई नहीं बोलता है। आपके जैसे काशी नेता होते, नेताओं की आत्मा मर चुकी है सर। इनको तो क्या करना है, तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू फारसी। अरे तुम कभी विदेशी, आप उत्तराखंड के लोगों को देखो, मेरे उत्तराखंड देवभूमि के कई लोग विदेशों में देखो, मिडिल ईस्ट में देखो, अरब कंट्री में देखो, कैसे रहते हैं। एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं। और मेरे छोटा सा 1,30,00,000 की आबादी वाले उत्तराखंड के अंदर आपस में नेता लोग लड़ा रहे हैं। पहले बनाया हिंदू मुस्लिम, अब बनाया दलित, और ये क्षत्रिय शूद्र, ये कहां से बीच में आ गए भाई? मां की कोख से तो सेम आते हैं इंसान, बॉडी सिस्टम एक जैसे पैदा होते हैं, ये फर्क कहां से होता है भाई? मेरी ये समझ में नहीं आता भाई, कोई मुझे जरूर बताना भाई प्लीज। नरेश पूनम मुर्मयाल जी हैं, आपसे सीखा है सर, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। उत्तराखंड का ना कोई संसद गया ना कोई विधायक गया, लेकिन दुर्भाग्य। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। पृथ्वी सिंह जी आपको प्रणाम है। भगवत सिंह कपकोती जी हैं सर, रिस्पेक्टिव सर, रिस्पेक्टिव, थैंक यू वेरी मच, आई रिस्पेक्ट यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसलिए मैं ऐसी बात करता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है, मेरे को किसी पार्टी से कोई नहीं, क्योंकि जितनी भी पार्टी आएंगी, कोई 19 खाएगी, कोई 20 खाएगी सारी, पर योगी जैसा कोई नहीं आएगा। ना बीवी है ना बच्चे हैं, एक भगवा है, 2 पादुका रखी है। जब पूजा हो रही थी उनकी जेब में से 1 रुपए भी खुले नहीं मिले योगी आदित्यनाथ जी की तरफ। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं यूं नहीं कहता कि सब सर्वगुण संपन्न होते हैं, गलतियां उनसे भी होती होंगी। आपको पूरा उत्तराखंड की जान हो। थैंक यू भगवत कपरोती जी, थैंक यू। और संतोष भंडारी जी, संतोष सुनियाल जी। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं सब कुछ सर्वगुण संपन्न है, कोई दुनिया में सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा इंसान। मंजू नेगी जी, जय गौ माता की। मैं एक ही कहता हूँ, रोशा रस्तोई जी कौन नहीं जानता सर पूरे वर्ल्ड में। ये आपका बड़ापन है भगवत कपरोती जी। ईश्वर आपको, हमारे देश में अंदर राजनीति, हमारे देश में अगर सही राजनीति, मैं नहीं कहता हूँ, प्रॉब्लम ये है ना, केतन की डेथ हुई, किसी ने ये नहीं, उधर से उन्होंने बोला कुछ, उधर से इन्होंने, उधर पवार जी की फैमिली ने बोला, इधर से इन्होंने बोला। ये मत देखो कौन किस धर्म से आ रहा, आप ये देखो ना कि गलती क्या है। आप धर्म को क्यों बीच में ला रहे हो? आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता, इतना तो समझ में होना चाहिए। आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता, अपराधी के लिए कोई धर्म नहीं है। अपराधी अपराधी है, चाहे मैं हूं, वो किसी को धर्म को कहां से आ गया बीच में? क्यों? दलित का बेटा था, उसका बेटा था, वो भारत का बेटा है, उत्तराखंड का बेटा है। जैसे मैं उत्तराखंड का बेटा, ऐसे केतन भी भारत का बेटा है। ये गुरु सेवाल जी भी उत्तराखंड के बेटे हैं, संजय जी भी, ये भी उत्तराखंड के बेटे हैं, ये सूरज मंचरण जी, ये भी उत्तराखंड के बेटे, भारत के बेटे। गलत है, इसको धर्म में मत जोड़ो, राजनीति में मत लाओ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के। प्रशांत राणा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन, थैंक यू वेरी मच सर। ये मत जोड़ो कि वो इस धर्म का है, उस धर्म को बीच में मत लाओ। गलत है। अगर केतन ने गलती करी तो केतन को, उसकी बात को समाज में लाओ। लड़की ने गलत करी तो उस बात को भी समाज में लाओ, ताकि दूसरी लड़कियां इस तरीके की घटिया हरकत ना करें। और केतन ने गलती करी है तो वो चले गया बेचारा इस दुनिया से, ईश्वर उसको स्वर्ग में जगह दे, उसके माँ बाप को शक्ति दे इस दुख को सहने की। और हम साथ में हैं। देख, अब कोर्ट क्या फैसला देगा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के कोर्टों में से, हमारे हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है, 5% होगी सही, या जैसे 5% पॉलिटिशियन अच्छे होंगे, उनमें से जैसे योगी जी जैसे। बाकी जितने भी कोर्ट है, ये सब सरकार के अधीन है, सरकार के उससे काम करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि कोर्ट है तो साफ सुथरी छवि के काम करेंगे? ना बाबा ना, अब ये जमा अब नहीं है। अब तो पैसे के लिए कोई कुछ भी करता है। इन चीजों का ध्यान रखिए। नहीं, उमेश चौहान जी बोलते जय जय भारत, इन चोर नेताओं की खोपड़ी में इतने जूते मारने चाहिए। सर मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता, पर यह कि जो गलत है सर। नेताओं को सबक सिखाना है तो आप लोगों को वो करना चाहिए। डरो किसी से नहीं। क्या करेगा कोई? क्या करेगा कोई? क्या करेगा कोई? मार देगा और क्या होगा। लेकिन इतिहास उसी का बनता है जो अच्छे कर्म करके जाता है। डरना कभी किसी से नहीं चाहिए। रतुड़ी, आप उत्तराखंड के रियल हीरो, आपकी बातों में दम है। बरिंदर सिंह नेगी जी, थैंक यू वेरी मच सर। सूरज मंचान जी, सर दिल से सल्यूट है बड़े भाई आपको। वैसे मोदी जी के एक बार वनराज में भी, अभी आपने देखा होगा, मैं आपसे अभी बात खत्म करता हूं, मैं आपके अलावा किसी का फैन नहीं हूं। गुरसेव सेवाल जी बोलते हैं मैं सिर्फ आपका फैन हूं। थैंक यू वेरी मच सर। आप बस इंसानियत के फैन बने सर, अच्छे कर्म करें सर, आपसे ये रिक्वेस्ट है। अभी आपने देखा होगा, मंजू नेगी बहन आई है, हमेशा ये गौ माता की हमेशा रक्षा के लिए बात करती है। मंजू नेगी जी हैं, हमेशा आती है बेचारी। एक सुनीता भट्ट जी भी हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे आशीर्वाद देती हैं। उनका, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पर रहे, क्योंकि मेरे माता पिता तो स्वर्ग में पितर हैं वो। और
इन्होंने कुछ बोला है, मंजू नेगी मेरी बहन ने बोला है, भाई जी आप जो रोज लाइव आते हो ना, अच्छा लगता है कि हम सबकी मुलाकात हो जाती है, ये सब आपका बड़प्पन है, प्यार है, यही चीज़ है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली से देहरादून तक का रूट बना, उत्तराखंड से एक हाईवे रूट बना है, आपने देखा उन सड़कों में गड्ढे हो गए, लोग गाड़ियां चला रहे हैं, 100 की स्पीड उसकी रखी है, जहां 7 घंटे लगते थे उत्तराखंड से दिल्ली जाने में, अब 2-2.5 घंटे लगते हैं। लेकिन आपने देखा वहां कितने गड्ढे हो गए रोडों पे, आपने नोट किया? नहीं किया होगा ना। ये चीजें, ये करप्शन, ये भ्रष्टाचार, ऊपर ही ऊपर तारकोल बिछाया हुआ है, तारकोल बोलते कि चारकोल क्या बोलते हैं आप, जो ऊपर ही ऊपर बिछाया हुआ है, और नीचे सड़कों पे गड्ढे हो गए। रात को आदमी स्पीड से 100 की स्पीड से जा रहा है, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जा रहा है, और किसी के पास 4 व्हील नहीं है तो छोटी सी छोटे छोटे टायर वाली गाड़ी है, और सड़कों में गड्ढे हो गए, और कोई अपने बच्चों के साथ जा रहा है, दिल्ली से आ रहा है और 100 की स्पीड पे, क्योंकि सिग्नल नहीं है बीच में, और छोटी छोटी जो गाड़ियां होती हैं अल्टो जो भी है, और उनका टायर कहीं अचानक सड़क में जो गड्ढे बने हुए उनमें फंस गया, कितनों की जीवन बर्बाद हो गया। आप मुझे बताइए, ये करप्शन, सड़कों का करप्शन, ये स्कूलों का, ये सब रुकना चाहिए, साफ सुथरा काम होना चाहिए, अच्छी सड़कें बननी चाहिए, ताकि लोग तुम्हें याद रखें। अरे पैसों को भगवान मत बनाओ, इंसानियत को भगवान बनाओ, अच्छा नाम कमा के जाओ, समझे, अच्छा बनो। ऐसे भी मैं अपने देश को बेचो मत, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, सही बातें करो, बता रहे भाई जी, केतन, यही मैं बोल रहा हूँ। चलिए एनीवे, आपकी बहुत सुंदर विचार है, थैंक यू मोहनलाल जी। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट क्या करें, ताकि मेरी आवाज़ और जनता तक पहुँचे, क्योंकि नेता लोग मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, और मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। आप इतने ब्लॉगर यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, आप सोचिए क्या मिलता है आपको? कभी कोई आवाज़ उठाता है आपके लिए, आपके भाई बहन के लिए, आपके मरने पे, या किसी के दुख में, या किसी के विदेश फंसने में कोई आवाज़ उठाता है? आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते जो आपके लिए लड़ते भी नहीं है, और तब आप उन्हीं के साथ घूमते रहते हो। अच्छे लोगों को सपोर्ट कीजिए। मैं किसके लिए आवाज़ उठाता हूँ, आप मुझे बताइए, मेरा क्या लेना देना, आप मुझे बताइए। मैं कहीं को सबको बुरा बन जाता हूँ, कहीं को गुंडों को बुरा बन जाता हूँ, बताइए मुझे आप, बताइए मुझे आप। और हर इंसान की अपनी सोच होती है, कौन इंसान कैसा है। बेताल जी बोलते, सर मैंने तो आपको पहले ही कहा, आपने कहा, मैंने कहा योगी जी हैं तो आपने कहा हिंदू मुस्लिम करते। सर मैंने तो कहा कि कोई परफेक्ट नहीं है, मैंने तो पहले भी ये भी कहा है, आपने मेरी बात सुनी होगी सर। उनसे भी कहीं कहीं गलती होती है, क्योंकि उनके ऊपर भी उनके बड़े आका हैं, आप भी जानते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में आपको पता है कितने प्रतिशत कौन सा रिलीजन है, तो उसका पूरा क्रेडिट कहाँ जाता है, आप भी जानते हैं। अगर हिंदू की मदद करे तो कोई भी भूखा नहीं मरेगा, मुस्लिम की मदद करे तो कोई भी भूखा नहीं मरेगा, क्रिश्चियन की मदद करे तो कोई नहीं मरेगा, और जो सिख की मदद करे तो कहीं तकलीफ नहीं होगी। या तो हिंदू को फंसा रहा है, मुस्लिम को फंसा रहा है, क्रिश्चियन को फंसा रहा है, सिख को फंसा रहा है, तब आप किससे उम्मीद करेंगे, आप मुझे बताइए सर। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे जरूर बताइए। मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में माँ बाप हैं और आपको माँ ने जन्म दिया है, तो बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रयास कीजिए। मैं किसी पार्टी का जुड़ा हुआ नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, आप वोट देने के लिए बोलते। कभी सुना आपने? हमें इतने लोग बुलाते हैं, कभी देखा? हमने इतनी उम्र लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे जब तक मैं जिंदा हूं। और इस दौरान मर भी गया तो मेरा सौभाग्य होगा। जैसे मेरे माता पिता ऊपर स्वर्ग में, मुझे भी साथ प्राप्ति हो जाए इस चीज की, मेरे अच्छे कर्मों से। गलतियां होती है इंसान से, जीवन है, मनुष्य है, इंसान गलतियों का पुतला है। हम अपनी गलतियों से, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। इफ यू डिड सम मिस्टेक्स, वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स, एटलीस्ट वी कैन इम्प्रूव। हम कुछ अच्छा कर सके फ्यूचर में, अच्छा बनना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। हर आदमी हमें अच्छा नहीं बोलेगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच है, कौन किस दृष्टिकोण से मुझे देखता है, किसकी क्या विचार है, हर आदमी का अपनी सोच है सबसे बड़ी। थैंक यू। अनिल कीर्तवान जी है, इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जी सर। एक भैया बोलते हैं, अर्जुन जी मैं आपका मैसेज जरूर पढ़ूंगा सर, इग्नोर नहीं करूंगा, सबसे बड़ी गुनाहगार लड़की है, उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? जी सर, ये सवाल आप पूछ सकते हैं सर, क्योंकि कुछ कानून ऐसी चीज़ें जाते हैं, पॉक्स जो हमारा वो है, कुछ कानूनी चीज़ों की, लड़कियों के मामले में बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती है, कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता है। तो आई एम सॉरी, मैं कुछ और ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, आप खुद समझदार हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। गुरु सेवाल जी, आपको भी ईश्वर से प्रार्थना करता है। सबसे बड़े संस्कार वीर सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, आपको मेरा प्रणाम है। राजी रावत बहन,
भैया नमस्ते, ठीक है, मैं आपकी बात सही है। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, हमेशा याद रखना। दीपक भट्ट जी, बिल्कुल सही बात, थैंक यू वेरी मच। दिनेश भंडारी जी, थैंक यू वेरी मच। आपको भी रोशन भाई, आपको भी मेरा नमस्ते। शंकर काला जी, अब मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, मैं भी खड़े खड़े आपसे वीडियो बना के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। मैं बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये जातिवाद का नारा लगाते हैं ना, इनको बोलें कि इनका बाप बैठा है करके। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सही सर, मैं यही कहता हूँ। देखो, जो जिस धर्म से आया इज्जत करो, लेकिन ये कहना कि मैं तो साफ सुथरी छवि का हूं, गलतियां सबसे होती है इस दुनिया में। देश को बांटो मत, क्योंकि लोग यही चाह रहे हैं कि ये देश आपस में लड़े, इस देश में जातिवाद नाम का दिमाग फैलाओ और ये देश आपस में एकजुट ना हो सके, क्योंकि हमारा देश लोग डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश है। प्रजा आप देख रहे हैं हमारे यहाँ बाय द पीपल वी द पीपल। सुंदर सिंह रावत जी हैं, आप तो भगवान का रूप है भाई जी, नमस्ते, आपके लिए हम हमेशा खड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपने हमारा बहुत हमेशा साथ देते हैं। आपने तो मंत्रियों की कुर्सी गिरा दी थी, खनन माफिया की कुर्सी गिरा दी थी, आपको पता है। एक रावत जी थे मुख्यमंत्री, उनकी कुर्सी भी आपने गिरा दी सारे, वो तो सिर्फ होटलर ने उसकी कुर्सी गिरा दी। आप सोचिए, आप सोचिए। वीर सिंह जी, मैं आपको वीर सिंह जी, मैं आपको आज से नहीं जानता, 15 साल से जानता हूं, थैंक यू वेरी मच सर। और गंगा आर्य जी, आपको जय श्री राम। रतुड़ी भाई जी, आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आपने कितने लालों के लिए कुछ वीडियो बनाए जी, कितने लाल के लिए भी वीडियो बनाए सर। केतन लाल जी के लिए मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया सर जी। देखो सर, जो गलत है, दिनेश भंडारी जी आपको मेरा प्रणाम। मैं एक ही चीज क्लियर कर देना चाहता हूं अपनी देवतुल्य के सामने, क्योंकि आप मेरे लिए देवतुल्य का रूप है, मैं सिस्टम के बिल्कुल। मैं एक ही चीज जानता हूं, जो गलत है, अगर केतन जी, क्योंकि पूरी सच्चाई पता नहीं वही चीज जानते हैं, उनका परिवार, जो चीजें निकल के आ रही हैं, जैसे लड़की के माँ का कहना है कि वो कमरे में थे, अलाना थे। खैर, अभी तो मेरा टॉपिक ये नहीं है। मैं एक ही चीज जानता हूं कि प्लीज जो गलत है, अगर निष्पक्षता के साथ में जांच पड़ताल करके जो गलत पाया जाता है, सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए, ताकि लोगों का कार्यपालिका और न्यायपालिका पे विश्वास रहे। मैं एक ही चीज जानता हूँ, पृथ्वी नेगी जी, भगवान आपको हमेशा लंबी आयु दे। जय बद्री विशाल, पृथ्वी सिंह जी बोलते हैं। एक अनिल कीर्तवान जी हैं, आपके माँ बाप कितने अच्छे रहे होंगे जिन्होंने आप जैसे अच्छे विचार वाले आदमी को जन्म दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वो तो देख रहे हैं सर ऊपर स्वर्ग से सर। रतुड़ी जी भाई जी, सत नमन है आपको। रतुड़ी यशोदा गैरो